अभी हाल ही में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत, इसके अलावा अन्य लोगों की एक प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई। इसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। अ ट्रेजिक लॉस, एक दुखद नुकसान, कि मतलब ये जो घटना हुई है बहुत ही ज़्यादा दुखद है। इंडिया मस्ट रियलाइज, भारत को ये रियलाइज़ करना चाहिए, ये महसूस करना चाहिए जनरल रावत्स प्लान्स, कि मिस्टर जनरल बिपिन रावत के जो भी योजनाएं थी उन योजनाओं को भारत को महसूस करना चाहिए। क्या थी उनकी योजनाएं? फॉर जेन्युइन ट्राई सर्विस ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़। जेन्युइन का मतलब है ऑथेंटिक, है ना, वास्तविक। ट्राई सर्विस, कि भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, जल थल और वायु सेना है ना, उनका जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ है, भाई वे जो अपना कार्य करती हैं, उनकी जो क्षमताएं हैं, है ना, इनसे जुड़े हुए जो भी प्लान्स थे, जो भी योजनाएं थी मिस्टर रावत की, उनको भारत को महसूस करना चाहिए। इंडिया हैज़ लॉस्ट अ कैपेबल एंड एक्सपीरियंस्ड मिलिट्री लीडर। भारत ने खो दिया है, क्या खो दिया है भारत ने? केपेबल, है ना, एक सक्षम और एक अनुभवी सैन्य नेता को, है ना, मिलिट्री लीडर को खो दिया है। इन द ट्रेजिक डेथ, है ना, कि भाई बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जनरल बिपिन रावत जो थे, ये देश के पहले सीडीएस थे, ना, ये पहली बार ये पोस्ट निर्मित की गई थी और इस पोस्ट पर पहले व्यक्ति ये नियुक्त हुए थे। कौन? जनरल बिपिन रावत, है ना, ये देश के पहले सीडीएस थे। और ये पूरा की पूरी दुर्घटना हुई इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश, कि एक हेलीकॉप्टर जो था वो क्रैश कर गया। कहाँ पर? नियर कुन्नूर इन द नीलगिरीस ऑन वेनेसडे, कि भाई ये पूरी की पूरी दुर्घटना हुई बुधवार को नीलगिरी की पहाड़ियों में कुन्नूर नामक जगह पे। हिज वाइफ मधुलिका, उनकी वाइफ मधुलिका एंड 11 अदर्स ऑल्सो पेरिश। पेरिश का मतलब यही होता है ना, बिल्कुल समाप्त हो जाना। ऑल्सो पेरिश्ड when the Indian Air Force Mi-17V5 helicopter came down in a heavily wooded area। जनरल बिपिन रावत के साथ ही उनकी वाइफ मधुलिका, इसके अलावा अन्य 11 मेंबर जो थे वो भी समाप्त हो गए जब भारतीय वायुसेना का ये विमान, हेलीकॉप्टर का नाम है Mi-17V5, ये मतलब केम डाउन इन अ हैवीली वुडेड एरिया, ये नीचे की ओर आया, है ना, मतलब ये जो क्षेत्र था बहुत ही भारी, ये आप कह सकते हो बहुत ही भारी जंगली, है ना, जंगल से भरा हुआ क्षेत्र था। इस क्षेत्र में जब हेलीकॉप्टर नीचे आया तो उस दौरान ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज अनाउंस्ड इन पार्लियामेंट। एक बात ध्यान रखना, है ना, पार्लियामेंट के आगे हम द आर्टिकल नहीं लगाते हैं ना, कि जो रक्षा मंत्री हैं मिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने इस बात की घोषणा की है संसद में, क्या? दैट अ ट्राई सर्विस इंक्वायरी हेडेड बाय, कि भाई एक आप कह सकते हो कि एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी, एक जांच की जाएगी और इस जांच में जो है 3 लोगों को शामिल किया जाएगा। हेडेड बाय, हेड का मतलब है कि भाई उस जांच के मेन हेड कौन रहेंगे, है ना, मेन लीडर कौन रहेंगे। बाय एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड ऑफ द आईएएफ, है ना, तो ये 3 व्यक्ति जो हैं, ये 3 व्यक्ति इस जांच में रहेंगे। विल टेक प्लेस, टेक प्लेस का मतलब है घटित होना, इनटू द इंसिडेंट, और ये जांच जो है इस पूरी की पूरी घटना के संबंध में की जाएगी। द आईएएफ चीफ, है ना, कि भाई ये जो इंडियन एयरफोर्स है उसके जो चीफ हैं, इसके अलावा एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी जो हैं, हैज़ ऑलरेडी विजिटेड द क्रैश साइट। आईएएफ के चीफ और एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी जो हैं, वो पहले ही ये जहाँ पर ये साइट का मतलब है वो जगह, है ना, क्रैश का मतलब है जहाँ पर प्लेन ने क्रैश किया, जहाँ प्लेन टकरा गया, तो जहाँ हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ उस जगह का आप कह सकते हो कि विजिट कर चुके हैं। कौन? आईएएफ चीफ और एयर चीफ मार्शल। इसके बाद देखते हैं, द कॉकपिट वॉइस एंड फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर्स हैव बीन रिकवर्ड। देखो ये जो शब्द आया ना कॉकपिट, कॉकपिट क्या है? एक कंपार्टमेंट होता है ना, पायलट के लिए, खास करके एक कंपार्टमेंट होता है पायलट के लिए। और कभी कभी जो क्रू होते हैं, है ना, यानी कि अन्य जो सदस्य होते हैं पायलट, इसकी में
जो विमान होता है उसको ऑपरेट में मदद करने वाले अन्य जो लोग होते हैं ना उनको बोलते हैं क्रू। तो कॉकपिट आप कह सकते हो कि खास करके ये एक पायलट के लिए एक स्पेशल कंपार्टमेंट बनाया जाता है। कॉकपिट वॉइस का मतलब क्या होता है, एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है। ये क्या करता है, एक उपकरण होता है जो कि पायलट की, इसके अलावा अन्य जो क्रू होते हैं उनकी वॉइस को रिकॉर्ड करता है। तो द कॉकपिट वॉइस एंड फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर्स हैव बीन रिकवर्ड। तो आप कह सकते हैं कि अब तक इस दुर्घटना से संबंधित कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, इसके अलावा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कि भाई फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का क्या काम होता है, जो आपका विमान है या हेलीकॉप्टर है ना, उसके आंकड़े उसमें रिकॉर्ड होते रहते हैं ना। तो ये दोनों उपकरण जो हैं ये बरामद हो गए हैं। विच वुड गिव इन्वेस्टिगेटर्स इंसाइट्स, इंसाइट्स का मतलब है अंतर्दृष्टि, है ना। तो ये जो उपकरण प्राप्त हुए हैं ये प्रदान करेंगे, विच वुड गिव क्या, इन्वेस्टिगेटर्स जो भी जांच करने वाले हैं उनको और ज़्यादा गहरी अंतर्दृष्टि ये उपकरण प्रदान करेंगे। इनटू किस चीज़ में, हाउ द क्रैश अकर्ड, कि भाई किस तरह से ये क्रैश जो है घटित हुआ, है ना। इट इज़ इम्पेरेटिव, यह बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट हो, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। दैट द इंक्वायरी बी डन बोथ थॉरली एंड स्पीडीली, यह बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो जांच है बी डन वह की जाए, बोथ थॉरली, थॉरली का मतलब होता है एक एक चीज़ का ध्यान रखा जाए, बहुत ही बारीकी से जांच की जाए ना, कंप्लीटली, एंड स्पीडली और जल्दी की जाए ना, ये दोनों बातें ध्यान में रखनी जरूरी है। विदाउट स्पेकुलेटिंग ऑन द कॉज इट नीड्स टू बी स्ट्रेस्ड। देखो स्पेकुलेट का मतलब होता है अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना, कि भाई दुर्घटना का कारण क्या था, इसका अंदाजा लगाए बगैर, विदाउट स्पेकुलेटिंग ऑन द इशू, इट नीड्स टू बी स्ट्रेस्ड, इस बात पर जोर देने की जरूरत है दैट स्पीडी कोर्स करेक्शंस इन ट्रेनिंग और हार्डवेयर आर इम्पेरेटिव। देखो कोर्स करेक्शन का मतलब होता है भूल सुधार करना, कि भाई आप जो कुछ कर रहे हैं उसमें क्या गलती आ रही है, उस गलती को सुधारना। तो इस बात का अंदाजा लगाए बगैर कि भाई दुर्घटना का क्या कारण था, इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि भाई जो कुछ भी गलती हुई उसको सुधारा जाए, है ना, ट्रेनिंग के दौरान। इसके अलावा हार्डवेयर, है ना, कि भाई आप कह सकते हो जो हमारा प्लेन होता है या हेलीकॉप्टर होता है उसके जो भी हार्डवेयर होते हैं ना, जो भी उसके पार्ट्स होते हैं उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इनको सुधारना इम्पेरेटिव, इनको सुधारना बहुत ज़रूरी है। गिवन, इस बात को ध्यान में रखते हुए ना, इस बात को कंसीडर करते हुए दैट दीज MI-17 VF चॉपर्स, चॉपर का मतलब ही हेलीकॉप्टर ही होता है, कि भाई इसलिए एक तरीके से इन हेलीकॉप्टर्स में अगर कोई दिक्कत है तो उनको सुधारना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं आर बीइंग यूज्ड, इनका प्रयोग किया जा रहा है टू फेरी, फेरी का मतलब होता है किसी को लाना ले जाना, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी को लाना ले जाना, उसको बोलते हैं फेरी। टॉप मिलिट्री लीडर्स अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री, कि देश की लेंथ एंड ब्रेड का मतलब है देश के एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाने के लिए मिलिट्री के जो भी लीडर्स हैं उन लीडर्स को इन्हीं हेलीकॉप्टर की मदद से ले जाया जाता है। इसलिए अगर इनमें कोई भी दिक्कत है तो उसको ठीक करना जरूरी है ना, कोर्स करेक्शन जरूरी है। जनरल रावत हैड नॉट इवन कंप्लीटेड 2 years एज CDS। भाई जनरल रावत जो है CDS के रूप में उन्होंने अपने 2 साल भी पूरे नहीं किए थे। वैन द कन्नौर ट्रेजेडी हैपन का मतलब होता है घटित होना, है ना, ट्रेजेडी का मतलब है यहाँ पे दुखद घटना, कि भाई ये कन्नौर त्रासदी घटित हुई, और ये जो त्रासदी घटित हुई ना, तो अब अभी तक मिस्टर जनरल रावत के CDS के रूप में 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज टेन्योर, टेन्योर का मतलब होता है अवधि, कार्यकाल, एज आर्मी चीफ ऑन December 31, 2019, कि 31 दिसंबर 2019 को आर्मी चीफ के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद में जनरल बिपिन रावत जो थे ही स्लिप्ड इनटू हिज न्यू रोल, वे अपने नए रोल में आ गए, है ना। स्लिप्ड इनटू का मतलब है यहाँ पे वही, ही स्लिप्ड इनटू हिज न्यू रोल, कि वे अपने नए रोल में आ गए, यानी कि उन्होंने CDS का पदभार संभाला द वेरी नेक्स्ट डे, है ना, ठीक अगले दिन 31 दिसंबर 2019 के ठीक अगले दिन उन्होंने जो है CDS के रूप में अपना कार्यभार संभाला।
मैनी ऑफ हिज प्लान्स टू गिव इंडिया जेन्युइन ट्राई सर्विस ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज आर स्टिल टू बी रियलाइज्ड। मैनी ऑफ हिज प्लान्स कि उनकी कई योजनाएं हैं टू गिव इंडिया जेन्युइन ट्राई सर्विस, कि भाई उनकी जो है मैनी ऑफ हिज प्लान्स टू गिव इंडिया जेन्युइन ट्राई सर्विस ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज, उनकी कई योजनाएं थी। उन योजनाओं के तहत वे क्या करना चाहते थे कि भाई भारत की जो तीनों सेनाएं हैं उनकी जो क्षमताएं हैं, है ना, उन भाई ऑपरेशन का मतलब होता है अपना परिचालन करना, अपना कार्य करना किसी तरह से। तो ट्राई सर्विस ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज जो है वे इम्प्रूव हो सकें, इस तरह की उनकी कुछ योजनाएं थी। उन योजनाओं को अभी हमें प्राप्त करना है। आर स्टिल टू बी रियलाइज्ड, उनकी योजनाओं को अभी पूरा किया जाना है, ऐसा हुआ नहीं है। देखो ये इज टू, आर टू, एम टू, इनका हम प्रयोग करते हैं, कोई हमारा प्लान होता है वो हमें करना होता है ना, उसके लिए लगाते हैं हमें ना। इन सच अ सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति में द गवर्नमेंट शुड नॉट लूज टाइम इन अपॉइंटिंग हिज सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार को बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना चाहिए ना, इन अपॉइंटिंग हिज सक्सेसर, कि मिस्टर रावत के उत्तराधिकारी को नियुक्त करने में सरकार को बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना चाहिए। टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, दैट द प्लान्स ऑन द ड्राइंग बोर्ड, देखो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, ड्राइंग द प्लान्स ऑन द ड्राइंग बोर्ड्स, कि मिस्टर बिपिन रावत के जो प्लान थे, है ना, जो प्लान की रूपरेखा उन्होंने तैयार की थी, डू नॉट सफ़र, सफ़र का मतलब होता है झेलना, भुगतना, है ना। तो यहाँ पे एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि मिस्टर जनरल रावत के जो प्लान थे वे प्लान कहीं प्लान ही न रह जाए, है ना, कि उन प्लान, है ना, वे सफ़र ना करें, है ना, कि भाई वे प्लान जो है ऐसा ना हो कि वे प्लान जो है हकीकत ना बन पाए, है ना। ड्राइंग बोर्ड पे रह जाने का मतलब है कि वे कच्चे रूप में ही न रह जाएं वे प्लान, है ना। तो इसको सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि उनका सक्सेसर जल्द से जल्द नियुक्त किया जाए। एन एग्रेसिव, एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक। एन एग्रेसिव चाइना एंड अ स्टिल बेलीजेरेंट पाकिस्तान, बेलीजेरेंट का मतलब होता है लड़ाकू, है ना, वॉयलेंट, एंड अ स्टिल बेलीजेरेंट पाकिस्तान डिफाइन इंडियाज सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो ये दो समस्याएं हैं जो कि भारत की सुरक्षा चुनौती को परिभाषित करती हैं। कौन सी दो चुनौतियां हैं? एक तो है एग्रेसिव चाइना, एक तो है आक्रामक चाइना, और एंड अ स्टिल, और पाकिस्तान जो कि अब भी लड़ाकू प्रवृत्ति अपनाए हुए हैं। ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो भारत के लिए आप कह सकते हो सिक्योरिटी चुनौतियां बनी हुई है ना। द सिचुएशन अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कंटिन्यूज टू बी टेंस। द सिचुएशन, कि भाई अगर हम बात करें कि वहाँ पे परिस्थिति कैसी है, अलॉन्ग के सहारे, द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कि LAC, ये LAC है भारत और चाइना का बॉर्डर। तो भारत और चाइना के बॉर्डर के सहारे सारे सिचुएशन जो है अभी भी बहुत ज़्यादा टेंस बनी हुई है, तनावपूर्ण बनी हुई है। विद इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स, कि भारतीय और चाइनीज सैन्य दल जो है, ट्रूप्स, है ना, स्टेयरिंग डाउन ईच अदर। देखो स्टेयर का मतलब क्या होता है? घूरना। स्टेयरिंग डाउन ईच अदर, कि अब भी वहाँ पर सेनाएं जो हैं एकदम आप कह सकते हो तनावपूर्ण स्थिति में बनी हुई है, भारत और चाइना एक दूसरे को घूर रहे हैं। जनरल रावत नॉन टू हैव बीन प्रॉक्सिमेट टू द रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट। जनरल रावत जो कि जाने जाते हैं, टू हैव बीन प्रॉक्सिमेट, कि भाई ये जो है बड़े ही क्लोज में थे, है ना, बड़े ही घनिष्ठ में थे, है ना, घनिष्ठता थी इनकी किसके साथ? टू द रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट, कि भाई जो भी सत्तारूढ़, एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है यहाँ पे जो भी सत्तारूढ़ शासन है उसके साथ में घनिष्ठता के लिए जनरल रावत जाने जाते हैं। लेकिन फिर भी जनरल रावत हैड नेवर मिन्स्ड वर्ड। देखो मिन्स वर्ड्स का मतलब क्या होता है? मिन्स वर्ड्स का मतलब होता है मिक्स कर देना, है ना, मिला देना। वाइल स्पीकिंग अबाउट द चैलेंजेस फेसिंग द कंट्री, लेकिन देश किन समस्याओं का सामना कर रहा है, देश किन चुनौतियों का सामना कर रहा है, इसके बारे में बोलते वक्त उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी बात रखी, है ना। उन्होंने शब्द जो है ना उनका घालमेल नहीं किया, शब्दों को उन्होंने मिलाया नहीं कि भाई सरकार के अनुसार ही उन्होंने अपने शब्द बोले हों। एंड हैड वेडेड इनटू, अब ये जो शब्द आया ना, ये एक और नया शब्द है हमारा, वेड इनटू। वेड इनटू का मतलब होता है किसी, आप कह सकते हो कि किसी नई चीज में इन्वॉल्व हो जाना, बहुत ही डिटरमाइंड वे में, है ना, बहुत ही फोर्सफुल तरीके से।
एंड ही हैड वेडेड इनटू पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज, और इन्होंने अपने जो बयान दिए उनके चलते ये राजनीतिक विवादों में भी आ गए, है ना। कंट्रोवर्सीज का मतलब है विवाद, है ना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई इन्होंने अपनी जो बातें रखी वो बिल्कुल स्पष्ट रूप में रखी। ऐसा नहीं कि भाई ठीक है ये सरकार के काफ़ी क्लोज थे, सरकार के काफ़ी घनिष्ठ थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो भी देश के सामने चुनौतियां थी उसके बारे में इन्होंने अपनी राय जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखी। Though यद्यपि the concept of having a CDS was recommended by a group of ministers in 2000 after the कारगिल वार, कि कारगिल युद्ध के बाद सन 2000 में मंत्रियों के एक समूह के द्वारा CDS की पोस्ट की सिफारिश की गई थी, है ना। यद्यपि ये जो आइडिया है, ये जो विचार है कि एक CDS की पोस्ट होनी चाहिए, इसका विचार सन 2000 में मंत्रियों के एक ग्रुप के द्वारा कारगिल वार के बाद में रखा गया था। लेकिन इट टुक अनदर 20 ईयर्स, लेकिन 20 साल और लगे फॉर वन टू बी अपॉइंटेड, लेकिन एक CDS को नियुक्त करने में 2000 के बाद में 20 साल और लग गए। द CDS हु फंक्शंस एज प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर। देखो CDS जो है इसका प्रमुख काम क्या है, इसका प्रमुख काम यह है, इसका फंक्शन क्या है प्रमुख, प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर, कि भारत का जो रक्षा मंत्री होता है उसको एक तरीके से उसका मुख्य सैन्य सलाहकार होता है CDS। तो अब देखना, द CDS इज एक्सपेक्टेड टू वर्क इन टेंडम विथ, देखो वर्क इन टेंडम विथ का मतलब होता है के साथ मिलके काम करना, है ना। टेंडम विथ का मतलब होता है के साथ में। तो CDS जो है उससे आशा की जाती है कि वह साथ में मिलके काम करे। किनके साथ में मिलके काम करे, द 3 सर्विस चीफ्स, कि भाई भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, जल थल और वायु, इनके जो चीफ होते हैं उनके साथ मिलकर CDS जो है काम करे। हु कंटिन्यू टू ऑपरेट इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन, डोमेन का मतलब है यहाँ पे क्षेत्र, कि भाई भारत के ये जो तीनों सेनाओं के जो चीफ होते हैं, हु कंटिन्यू, ये लगातार जो है ऑपरेट करते हैं, अपना कार्य करते हैं इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन्स, अपने अपने क्षेत्र में। अ रोल एंड फंक्शन, तो CDS का जो रोल है ना, उसका 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 जो फंक्शन है, दैट इज स्टिल इन द मेकिंग, यह अभी भी इस पर काम चल रहा है ना। CDS का जो पूरा की पूरा फंक्शन है, उसका पूरा की पूरा जो रोल है, ये अभी भी पूरी तरीके से परिभाषित नहीं हो पाया है ना। ये एक बड़ी ही मतलब जनरल बिपिन रावत जो थे, ये पहले CDS थे, तो इनका क्या काम होना चाहिए, है ना, किस तरह से ये ऑपरेट करेगा, तो ये अभी चल ही रहा था, है ना, और अभी भी ये चल ही रहा है ना। टू इंश्योर दैट, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि द न्यू CDS, कि नए जो CDS बने, एंड द सर्विस चीफ्स फंक्शन एज अ टीम, एंड द सर्विस चीफ्स फंक्शन एज अ टीम, कि नए CDS, इसके अलावा हमारी जो आर्मी है उसके जो तीनों चीफ हैं वे एक साथ मिलके और टीम के रूप में कार्य करें। द गवर्नमेंट वुड डू वेल, इसके लिए बेहतर होगा कि सरकार क्या करे, द गवर्नमेंट वुड डू वेल, सरकार बेहतर रूप से क्या करेगी, टू कीप इन माइंड, कि सरकार इस बात को ध्यान में रखे, है ना, इस बात को ध्यान में रखे। द प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को सरकार ध्यान में रखे, कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा सिद्धांत है, ऑफ सीनियोरिटी, है ना, कि नए CDS को चुनते वक्त सरकार जो सीनियरिटी का सिद्धांत है ना, उसको ध्यान में रखे, है ना। यानी कि जो सीनियर व्यक्ति है उसी को वरीयता दी जाए CDS की पोस्ट के लिए। वाइल चूजिंग जनरल रावत सक्सेसर, वाइल जबकि, यानी कि जनरल रावत के उत्तराधिकारी को चुनते हुए, है ना, जनरल रावत के उत्तराधिकारी को चुनने के दौरान जो सीनियरिटी का सिद्धांत है उसको अगर सरकार ध्यान में रखेगी तो सरकार के लिए अच्छा होगा। क्यों, क्योंकि CDS जो होता है वो आर्मी के तीनों चीफ के साथ कोऑर्डिनेट करता है ना, तो ये सब मिलकर एक टीम के रूप में कार्य करें। इसके लिए बेहतर होगा कि सरकार क्या करे, सीनियरिटी के सिद्धांत का पालन करे और जनरल रावत के सक्सेसर को चुने।